आज तीसरा दिन है। पृथ्वी दिख रहा है सामने। ये पृथ्वी है। ग्लोब बोल लो, जो भी बोल लो, पूरा विश्व इसी में आ जाता है। और एक तरफ सूर्य और एक तरफ चांद। अगर इसको बहुत साधारण भाषा में समझाऊं तो ये एक स्टेज है। और दोनों तरफ ये लाइट लगा हुआ, जिसपे वो दिन में लाइट का काम है सूर्य का, और रात में लाइट का काम है चांद का। दोनों का महत्व अपना अपना है, दोनों का उतना ही है। हम यहाँ पे अपना पाठ बजाने आते हैं, पाठ करने आते हैं। कभी कभी फ्लाइट से आप उड़ते हैं, जब फ्लाइट पे आप ट्रैवल करते हैं तो मेरा तो थॉट ऐसा ही चलता है कि हम लोग जैसे घर के आजू बाजू में हैं, एक देश में हैं, एक शहर में, शहर में भी एक घर में दूसरे घर से कितना प्यार होता है। एक परिवार में दूसरे परिवार से कितना प्यार होता है। जब फ्लाइट से हम ऊपर उड़ते हैं, ऊपर जाके देखते हैं कि पूरा शहर इतना बिंदु बन गया, और कुछ देर बाद वो भी नहीं दिखता है। कितना अहम अहंकार लेके हम लोग घूम रहे हैं, जबकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, बिंदु भी नहीं है हम पूरे यूनिवर्स के सामने। पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा पृथ्वी है, और पृथ्वी पे ये विश्व की सारी आत्माएं आती हैं। विश्व की सारी आत्माएं आती हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले कहीं और जाएंगे। पूरी विश्व की आबादी यहीं आती है, यहीं अपना रोल निभाती है। इसको बोलते हैं साकार लोक। जहां पे हम बॉडी में आकर प्रवेश कर कर अपना रोल करते हैं। ये ऐसा लोक है जहां पे रोल करना है, सबको करना है, रोल तो निभाना ही निभाना है। उससे भाग भाग नहीं सकते। हमारा जन्म ही होता है, पहले तो ये समझना है कि हम बॉडी में आते क्यों हैं। रोल निभाने। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बॉडी में आया और मैं कुछ ना करूं। कोई बोलेगा मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं काम करूंगा, हो ही नहीं सकता। सांस लेना भी एक कर्म है। श्वास लेना भी एक कर्म है। सोना भी एक कर्म है। उठना भी एक कर्म है। खाना खाना भी एक कर्म है। चलना भी एक कर्म है। बिना कर्म के मनुष्य रह नहीं सकता। अब ये तो सूक्ष्म कर्म बताया। अब उसमें ये सारे चीज आ गया कि जीवन यापन के लिए कर्म, परिवार का ध्यान रखने के लिए कर्म, अपना अर्निंग के लिए कर्म का कर्म, समाज में सेवा के लिए कर्म, जैसे जैसे हर तरीके। लेकिन बिना कर्म के तभी इंसान रह सकता है जब वो शरीर छोड़कर बाहर जाता है। अदरवाइज कर्म, तो क्यों ना हम उसको पहले से ही एक्सेप्ट कर लें। ये लाइन लिख के रखना है कि मैं कर्म करने ही आई हूं, कर्म करने ही आया हूं, मेरा रोल ही है कर्म करना। तो जो जिसको कर्म मिला है, खुशी खुशी करना है इसको। ये दो भाव होता है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये है, मुझे ये है। मतलब हमें अपने रोल से प्यार नहीं है। रोल है ना सिंपल, मिला है ना, करना तो है ही। इस स्टेज से बीच में नहीं जा सकते, रोल मिला, इसको साकार लोक बोलते हैं। साकार लोक में पृथ्वी, सूर्य, चांद, ग्रह, सितारे, आकाश, गंगा इत्यादि हैं, जो कि पांच तत्वों से निर्मित है। यह आत्माओं की कर्म भूमि है। ये कर्म भूमि है और पांच तत्वों से बना है। हमारा शरीर भी तो पांच तत्वों से बना है। ये साकार लोक भी पांच तत्वों से बना है, हमारा शरीर भी पांच तत्वों से बना है। इसको बोलते हैं निराकारी लोक। अब ये निराकारी और साकारी में क्या अंतर है? यहाँ सिंपल सा अंतर है। यहाँ पे शरीर के साथ रहते हैं, ये धरती, ये पृथ्वी, यहाँ पे शरीर के साथ। और यहाँ पे जब हम शरीर छोड़ के ऊपर जाते हैं तो निराकारी ज्योति, निराकार ज्योति के रूप में। ठीक है। अब वो जो बिंदु बिंदु दिख रहा है, ये कौन है? ये जो झाड़ की तरह है, ये सब हम हैं। और ऊपर जो है एक लाइट जो दिख रहा है, एकदम अलग ही लाइट दिख रहा है, वो कौन है? ये सारे बिंदुओं के पिता हैं परमात्मा, आत्माओं के परम आत्मा। वो शरीर के परम आत्मा नहीं होते हैं, निराकारी आत्माओं के परम आत्मा होते हैं। मतलब निराकार बिंदु के पिता। अब इसमें कोई बताए कि ये जो नीचे वाला बिंदु है ये किस धर्म का है, ऊपर वाला किस धर्म का है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो न्यूमरोलॉजिस्ट है कि वास्तु वाला है कि बैंक वाला है।
पहचान सकते हो नो सर। नो सर। कि वो इंडिया का है, कि ऑस्ट्रेलिया का है, कि नागालैंड का है, कि यूपी का है, कि बिहार का है, कि महाराष्ट्र का है, कि साउथ का है? कहाँ का है? यहाँ जाके ऊपर हम से। स्थित होते हैं, पता पता चल सकता है? नहीं। नहीं सर। बाजू में कौन सी आत्मा है या नहीं पता चलेगा। हो सकता है किसी जन्म में आपका वो फादर बना है, किसी जन्म में बेटा बना है, किसी जन्म में कुछ बना है, लेकिन बाजू में है, संकल्प ही नहीं चलता। परम धाम, इसीलिए उसको शांति धाम भी बोलते हैं। परम धाम निराकारी, निराकारी लोग भी बोलते हैं, शांति धाम भी बोलते हैं, परम धाम, धामों में ऊपर धाम, जिसको सातवां आसमान भी बोलते हैं। पांच तत्वों का ये पृथ्वी, उसके ऊपर एक सूक्ष्म वतन जो आगे पढ़ेंगे अभी, और ये सात, जहां पे सिर्फ और सिर्फ बिंदु रूप में विश्व की सारी आत्माएं रहती हैं। ये एक तरह से समझो स्टेशन है जहां पे हम जाके शिफ्ट हो जाते हैं और वहां से आते हैं रोल करने सुन यहाँ पे सकारी लोक में। अब लिखा क्या है? सुनहरे लाल प्रकाश से रोशन ये लोक सभी आत्माओं का मूल निवास है। किसकी निवास है? सारी आत्माओं को, सारी आत्माओं का। इस परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, सब इसी का नाम है। परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी अलग अलग धर्म पंथ में इसी, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे अभी जीवन मरण में आना ही नहीं, जाके लीन हो जाना है। लेकिन परमात्मा बोलते हैं कि लीन होने का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो बिंदु है ना, अपने टाइम के हिसाब से आते हैं अपना रोल निभाने। एक ही हैं जो जीवन मरण में नहीं आते हैं, जो सबसे ऊपर दिख रहे हैं, सबके सबके फादर। अगर कोई, हम सब जो आत्माएं हैं, किसी भी परिवार से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, किसी भी धर्म से हैं, जब तक हम देह अभिमान में रहेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम सब हैं भाई भाई। लेकिन जैसे जैसे अगर पूरे के पूरे लोग आत्मा आत्मा समझेंगे, तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं हम सब भाई भाई हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि सबके फादर तो सेम है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये नहीं हुआ तो वो फिर ऊपर ऊपर से बोलना हो जाएगा, क्योंकि देह अभिमान में तो हो ही नहीं सकता। सबका अपनी अपनी मान्यता, एक बोलेगा मेरी मान्यता अच्छी है, दूसरा बोलेगा मेरी मान्यता अच्छी है, मेरा ये अच्छा है, वहां क्या होगा? अलगाव होगा। ठीक है। ठीक है। इसलिए परमात्मा का ज्ञान धर्म नहीं सिखाता, अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म जोड़ता है, धर्म अलगाव करता है। ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये। परमात्मा बोलते हैं सब मेरे हो, सब के सब मेरे हो, सब बच्चे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, कोविड आया था तो उसने देखा क्या कि अमीर है इसको कोविड होता हूं, गरीब है उसको नहीं होता हूं। अमीर गरीब देखा, नो सर। गोरा काला देखा, हिंदू नो सर। मुस्लिम सिख ईसाई देखा, कुछ नहीं। प्रकृति नहीं देखता। अच्छा, हवा, हवा बह रही है तो वो देखता है कि नहीं नहीं मुझे ना इनको लगना है, इनको नहीं मैं अनुभव होऊंगा। प्रकाश कभी बोलता है मैं इनको लगूं? तो ये परमात्मा से जो भी चीजें, परमात्मा से जो भी चीजें हमें मिली हैं, वो उनके सारे बच्चों के लिए है, और उतना ही बराबर है। और हम सब वहीं से आए हैं, तो जो भी फैसिलिटी साकार लोक में मिला है उनका दिया हुआ है। और ये एक एक जो बिंदु दिख रहा है, ये कौन है? ये जो बिंदु दिख रहा है वो कौन है? आत्मा। आत्माएं। ये जो सब बिंदु आत्मा। दिख रहा है निराकारी लोक में, ये कौन है? ये जो धरती पे आत्माएं आई हैं, वो वाली है। ये जो हम बिंदु सब। दिख रहा है, कौन बोला हम सब? बाबा ऊपर सबसे बिंदु है, वो बड़ी परम पिता परमात्मा हमारा है। परमात्मा पिता परमात्मा है। पिता है। सोचो, ये हमें बोलने में भी नहीं हो पा रहा है कि ये हम सब हैं। कितना हम सीरियस चीज सब। है। हम बोले आत्मा है, जी। आत्माएं हम सब। आती होंगी, हम तो प्रकट होते हैं।
हम तो देह में आते हैं, सीधा आते हैं ऊपर से। आत्माएं भी हम ही में ही है सर। सोचो देह अभिमान कितना, ये हम सब हैं। अभी हमने देह लिया, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। कितना जी हमारे अंदर सर। देह अभिमान है, हम उसको समझते ही नहीं है। सर हम मेरे को आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी सर, अब आने लगी। आने लगी, माया आ गया था। भगा माया। समझे? ये क्यों पूछता हूं? हर टॉपिक पे निश्चय करना, ये हमारी बात हो रही है, नहीं तो फिर ये एक लेक्चर हो जाएगा। ये जो निर्वाण धाम है, जो ये परम धाम है, ये हम यहां से आए हैं साकार लोक में। ये जो छोटे 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 बिंदी है ना, ये दिखते भी नहीं, इतने बिंदी हैं, और इसमें सारा रोल रिकॉर्डेड है। ठीक है? तो हम सब हैं निराकारी। वहां का लाइट जो है वो रेड कलर का है, लाल प्रकाश की किरणें हैं वहां का जो वो है। अभी कॉन्सेप्ट को समझिए, अपने रोल को समझना जरूरी है। एक अभिनेता को पता होता है ना कि मैं कौन सा रोल कर रहा हूं। एक अभिनेता, जैसे अभिनेता का एक, मान लो अभिनेता के रूप में, अभी ये सामने देख के क्या लग रहा है लुक वाइज, कि एक टोपी पहना हुआ है बंदा, बियर्ड रखा हुआ है। अब अभिनेता के रोल में अगर मान लो कोई लड़का बना है, तो उसको पता होना चाहिए मैं लड़का हूं, मैं एक रोल कर रहा हूं। बेसिकली सोल कॉन्शस, मैं एक आत्मा हूं और लड़के के रूप में रोल कर रहा हूं। इतना सूक्ष्म तरीके से हमें अपने आप को देखना है। यस सर। मैं आत्मा हूं, मैं एक लेडी बनी हुई हूं। जी। मेरा थोड़ा हेवी हो गया शरीर, मेरा थोड़ा पतला हो गया शरीर। हाँ। ठीक है? तो इसमें नहीं मतलब कि मेरा भी शरीर थोड़ा सा बैठ बैठ के हेवी हो गया है, लेकिन हूं मैं आत्मा, हूं तो मैं बिंदु। अच्छा, कोई आत्मा बड़ी कोई छोटी होती है? नहीं, सबका साइज सेम सेम, ऊपर से जैसा भी हो कोई। अब ये एक अभिनेता के रूप में ये मालूम चल, अब ये क्या है, एक फीमेल है, एक लड़की है, जी सर। अंदर से तो सेम ही है, जी सर। सेम साइज है। नेक्स्ट, अब ये डॉक्टर बन गई। ये कौन डॉक्टर बना, ऊपर ऊपर से कि अंदर से? ऊपर से। ऊपर से। पिछले जन्म में क्या थी पता नहीं, अगले जन्म में क्या बनेगी पता नहीं। इस जन्म में उसने नॉलेज लेकर, पढ़ाई कर कर डॉक्टर बन गई, सिंपल। जी सर। मतलब वो डॉक्टर का रोल कर रही है, मतलब ये लड़की का रोल कर रही है, मतलब ये कोई एक, देखो फंकी सा एक लड़का है, एक उसका अपना रोल होगा। अब इसको देख के क्या लग रहा है, ऑफिस में जाने वाला कोई बंदा है, बंदा। कोई आईटी वाईटी में काम करने वाला, ड्रेस वैसा दिख रहा है। यस ठीक है? सर। अब ये देख के क्या लग रहा है, कहाँ की है लेडी? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, करेक्ट। ये इंडियन नहीं लग रही है, लेकिन अंदर से क्या है, सोल। सेली सेम ही है, सोल ही है। तो ये अंदर से सब तो सेम ही है ना। तो यस अब सर। इसका अर्थ क्या निकलता है, ये एक एक लाइन जो है ना, जीवन पलटने वाला। अभिनेता के रूप में हमें जागरूक रहना है कि हमें कौन सा रोल मिला है। जीवन एक नाटक है जिसमें सभी अभिनेता हैं। ये एक ऐसा नाटक है जहां 24/7 एक्टिंग चल रहा है। बिग बॉस देखते हैं, जानते हैं? यस एक सर। घर में बहुत सारे लोगों को रख दिया जाता है और कैमरा ऑन हो जाता ऑन। है। तो हम्म। विभिन्न पात्रों एवं दृश्यों का आनंद लें, जैसे हम्म। कि यह एक नाटक है। ये बात को समझना जरूरी है। बिग बॉस का कॉन्सेप्ट लेके समझिए कि एक घर में बहुत सारे सारे लोगों को रख दिया है हम्म। और वो अपना अपना रोल कर रहे हैं। अब वो बिग बॉस घर में, अब थोड़ा सोचो, सबके घर में बिग बॉस चल रहा है ना? जी सर। सब सारे शहर में बिग बॉस चल रहा है ना? यस सर। सारे देश में बिग बॉस चल रहा है ना? जी। यस। थोड़ा ताकत आ गया तो सामने वाले को ताकत से सोच रहा है कि मैं दबा दूं, मेरे में ताकत है, तेरे में क्या है। थोड़ा सा ज्ञान आ गया तो सामने वाले को दबा दो। हर आदमी एक दूसरे को,
लेकिन अल्टीमेट चीज क्या कर रहा है? रोल। जैसे ही शरीर से निकलेगा बिंदी बन के उड़ जाएगा। जी तो हम सब जो भी हैं यहाँ पे अपने अपने गेटअप में हैं, इस जन्म में रोल कर रहे हैं। जी सर। जितना जितना ये चीज पक्का होता जाएगा, जितना पक्का हम्म होता जाएगा, दो चीज, कि मैं हम्म, आत्मा हूं और मैं रोल कर रही हूं, दुख खत्म होता जाएगा। जी सर। हम्म। जितना जितना इस रोल को सच समझ के कि ये हम मेरा हमेशा के लिए है, मेरा ये कॉस्ट्यूम हमेशा के लिए है, उतना उतना दुख बढ़ता जाएगा। जी हाँ। तो सब रोल कर रहे हैं। याकुता जी सुन रहे हो? जी सर। अभी बीमार बीमार होने का रोल चल रहा है आपका, अभी स्वस्थ जी होने का रोल करना है। सर हीलिंग पर आ गया सर। हाँ, तो अभी हीलिंग वाला, बीमार से हीलिंग चलने लगा। अब जी रोल सर। आएगा इनका स्वस्थ होने का। कंप्लीट, यस सर। हम्म। हर चीज स्मृति, जो हम सोचते हैं वही हम। बनते हैं। गाना हम लोग सुनते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अब अब ये कॉन्सेप्ट भी समझना है। हाँ, जीवन एक नाटक है, सभी इसमें अभिनेता हैं। तो ये लाइन ध्यान रखें, विभिन्न पात्रों एवं दृश्यों का आनंद ले। विभिन्न पात्रों में क्या हो गया? सारे एक्टर हैं। कोई आकर बहुत गुस्सा कर रहा है, तो गुस्से के सामने गुस्सा करोगे तो बुरा हो जाएगा, लेकिन गुस्से वाले को देख के अगर आप सिर्फ इतना सोचो बहुत अच्छा अभिनय कर रहा है हम्म। तो आपका आनंद शुरू हो जाएगा। उसका ऐसे एक दिन में नहीं, सब कनेक्टेड है। अगर आप सोल पहले समझोगे, ड्रामा समझोगे, रोल समझोगे, तब ये पॉइंट आएगा। डायरेक्ट ये पॉइंट नहीं आएगा। पहले पॉइंट आएगा कि हम सब सोल हैं, हम सब अभिनेता हैं, साकार लोक में रोल करने आए, और सामने वाले अभिनेता का काम है अभी गुस्सा होना। तो वो आनंद लेने लगेंगे। जैसे फिल्मों में होता है ना कि हम कोई दृश्य देख रहे हैं तो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। विभिन्न पात्रों एवं दृश्यों का आनंद लें जैसा कि एक नाटक है। ठीक है। अब इसमें हर फोटो में सेम चीज लिखा हुआ है कि आप एक्टर हैं, जिस भी कॉस्ट्यूम में हैं, पहले खुद के बारे में एक लेख लिखें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, मेरा नाम राजीव सिंह चौहान है, मैंने जब से होश संभाला अपनी पूरी ये चीजें लिखी, पूरा हिस्ट्री लिखा, मम्मी पापा भाई बहन सब। मैंने मैंने ये कॉस्ट्यूम लिया है एक रोल निभाने के लिए, मेरी उम्र ये है, मैं ये काम करता हूँ, और मुझे अपने जीवन को इस तरीके से बिताना है और बहुत अच्छा रोल करना है, क्योंकि ये एक नाटक है, रोल है। ठीक है। जीवन एक खेल है और हम सब खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी जाता है खेल खेलने तो रोते रोते जाता है कि हंसते जाता है? जैसे जीते हारे उस समय के लिए थोड़ा सा मायूसी हो सकती है, लेकिन तुरंत फिर वो खड़ा हो जाता है, चलो दोबारा गेम खेलते हैं। अब वो गेम हमारे लिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हुआ, हो सकता है कि इसने कुछ बोला, हमें बुरा लगा, हाँ जी उस टाइम पे हम हार गए, फिर से खड़े हो जाए, अगली बार बोलेगा तो बुरा नहीं लगेगा, चलो मुझे याद रहेगा, अगली बार मुझे याद रखना है, ये नाटक है। जी तो ये गिरना संभलना हमारे जीवन का हिस्सा है और ये एक खेल है। तो खिलाड़ी की तरह हमें वो करना है, अपना एटीट्यूड रखना है कि हमें अपने जीवन पे संपूर्ण तरीके से काबू रखना है। अभी अपनी असफलताओं से शिक्षा लेना है। जो हमने इससे पहले जो भी चीजें की, गलत डिसीजन, गलत संगत, गलत काम, जिसकी वजह से हम असफल हुए, उससे शिक्षा लेना है। ठीक है। और शिक्षा लेकर आगे चुनौतियों का सामना करना है, परिस्थिति से भागना नहीं है।
शिक्षा लेके भागते नहीं है। जब हमें मालूम है कि सामने से ऐसा पेपर आने वाला है तो हम और तैयार हो जाएंगे, तो और सामना करेंगे। आप लोग अनुभव करना, जैसे तो अभी से पहले तो हम लोगों की आदत थी ही, ज्ञान ना मिल, कुछ भी छोटी सी बात को हम बड़ा बना देते हैं, बहुत बड़ा। वो हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या होगा। अभी सिर्फ इतना संकल्प लेना, ये एक नाटक है, ये भी समय आया है, ये देखते देखते गुजर जाएगा। ये एक सीन है, एक दृश्य है। इतना रिलीफ मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। और किसी भी परिस्थिति में अगर भागने का एटीट्यूड है तो बहुत दुख देगा वो परिस्थिति। लेकिन अगर परिस्थिति को पार करने का एटीट्यूड है कि मुझे इसको पार करना है, आधी चीज तो वहीं खत्म हो जाती है। हमारे पेपर का जो भी वो आया है कि अभी इसको ठीक करना है। ठीक है। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अतिथि के रूप में जागरूकता। हम किसी के घर पे जाते हैं 2 3 दिन 4 दिन के लिए, तो कितने बैग लेके जाते हैं? कितने? 16 ट्रक लेके पूरा शिफ्टिंग कर लेते हैं। 2 बैग लेके। हाँ, पक्का। मुझे तो यही एक मालूम था कि किसी घर पे 2 दिन के लिए जाओ तो पूरा शिफ्टिंग कर लो, ट्रक मंगाओ और पूरा घर लेके चले जाओ। ऐसा नहीं होता है ना? 1 2 बैग सर। रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें याद रहता है कि अभी जा रहे हैं 2 4 दिन के लिए, फिर वापस आना है। जी। तो यहां हमने ट्रक भर दिया है, और ट्रक पे ट्रक भरने के बाद भी और ट्रक भरना और ट्रक भरना, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। दुख नहीं होगा तो क्या होगा? अतिथि ही है ना। यस सर। नीड पूरी हो रही है। लक्ष्य आपका जो है, बड़ा से बड़ा लक्ष्य रखें, बड़ा ऊपर जाएं, लेकिन ये याद रहे अतिथि हैं, रोल कर रहे हैं, हो जाएगा। नीड पूरी होनी जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान वो हर आत्मा के लिए जरूरी है, डेफिनेटली। और वो जिस भी कर्म से, कर्म योग से, कर्म से जो भी करके आप अर्निंग करना चाहते हो वो करके, वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। वो रिक्वायरमेंट, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ इच्छा है। और इच्छा कब आ गया है? क्योंकि हम भूल गए हैं कि ये टेम्पररी एड्रेस है। ठीक है। तो हमें हमेशा अतिथि के रूप में जागरूकता रखना है कि अतिथि है, बैग बैगेज पक्का है। आप लोग को पता है कि सोने के बाद नेक्स्ट डे कई हजारों लाख लोग हैं जो दूसरे दिन उठते नहीं है। ठीक है, ये डरा नहीं रहा हूं, एक एक्चुअल फैक्ट बोल रहा हूं। हमें ये जानना चाहिए, जागरूक रहना है। तो हर दिन ना एक गिफ्ट मिल रहा है ऊपर वाले की तरफ से, हर दिन। चलो एक दिन और जी लो, एक गिफ्ट मिला। मैं आप लोगों को कोई गिफ्ट भेजूं तो आप लोग फेंक दोगे? हाँ, उसको प्यार नो। से रखोगे, उसकी इज्जत करोगे, खुश यस रहोगे सर। दिन भर। स्वयं परमात्मा रोज एक दिन का गिफ्ट दे रहा है, एक एक दिन, एक एक दिन। तो हर दिन ऐसे जियो जैसे गिफ्ट हो। जी। हाँ। तो एक एक दिन मिलके 365 दिन होता है, तो 1 साल हो गया। फिर हर साल मिल मिल के, और अगर कोई खुश रहना सीख गया, उसकी आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही गायब हो जाएंगी। गायब होना ही है, प्रकृति का नियम है, नियम है। कोई बोले, मैं बोलूं कि पंखा चला रहे हो, पंखा चलाओ अपने घर में, हवा नहीं लगनी चाहिए आपके बॉडी पे, होगा क्या? मैं बोलूं गैस चूल्हा ऑन करो और उस पे हाथ रखो, हाथ नहीं जलना चाहिए, रखो उस पे, होगा क्या? नो सर। तो कोई आत्मा अपने स्वमान, मतलब स्व के मान में रहने लगा कि मैं आत्मा हूं, मैं एक्टर हूं, मैं रोल निभाने आया हूं, जो भी काम में दिव्यता आ जाता है, काम भी बहुत अच्छे से होने लगता है।
और उसके लाइफ में सुख शांति समृद्धि आप ही आता है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, सच में बहुत शक्ति होती है। अभी वो सच के साथ है, उसको पता है अभी वो कॉन्शस वे में हर चीज वो जान के जो भी डिसीजन ले रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, कॉन्शस वे में कर रहा है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान में ना होने की वजह से बेहोशी में काम करते हैं। दिन भर हम लोग पूरा का पूरा दिन निकाल देते हैं, और अगर मैं पूछूं कि दिन भर में एक्चुअल हम कितना घंटा यूज करते हैं, तो बहुत कम समय निकलेगा। हम परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन बेवजह। अभी वो हुआ नहीं है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है जो हम सोच रहे हैं। एक तो वो फ्यूचर में, दूसरी चीज जो हो गया है अब उसका कोई अस्तित्व नहीं, या तो उसके बारे में सोच रहे हैं। और अपना एक एक दिन का गिफ्ट जो मिला है, उसको हम बर्बाद गवा कर रहे हैं, गवा रहे हैं, गवा रहे हैं। तो हम सब अतिथि के रूप में आए हैं। बहुत प्यारा प्यारा परिवार मिला है। कोई हस्बैंड का रोल कर रहा है, कोई बेटे का रोल कर रहा है, कोई बेटी का रोल कर रहा है। सबकी सेवा करनी है, सबके साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं। जो काम करें बहुत ही प्रेजेंट टेंस में रह के, प्रेजेंट टाइम में रह के करना है। जिससे बोलें बहुत अच्छा बोलें, जिससे, क्योंकि जब पता चल जाता है ना, अतिथि के घर पे जाके जाते ही झगड़ा कौन करता है, या 2 4 दिन रहते भी हैं तो कौन झगड़ा करता है? मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ महानुभाव होते हैं अतिथि के घर पे भी जाकर 2 दिन में भी होते हैं कि 2 3 दिन में भी कैसे संस्कार। लेकिन ज्यादातर बात करेंगे, 95% लोग, कितना भी गुस्सा वाला इंसान हो, ले मेल हो, फिर 2 3 दिन कंट्रोल कर लेगा। बोलेगा कि वो तो मैं आई हूं इसलिए चुप हूं, नहीं तो अभी 3 दिन की बात है, कैसे भी कंट्रोल कर लेती हूँ, बाद में देखूंगी। इतना तो बोलते हैं ना। तो इसमें सार क्या है, उसको याद है कि अपना घर नहीं है, क्यों लोड लेना है यार। ठीक है, वो बोल रहे हैं, ठीक है, उनका काम है, अपना घर तो वो है। ये याद रहना, ये तो हमें हमेशा याद रहना है, रखना है कि हम एक अतिथि हैं, रोल करने आए हैं। ठीक है, वापसी के लिए सदा तैयार रहें, अनासक्त होकर। अब इसमें कोई सोचेगा ये क्या बात कर रहे हैं, इतना मैंने प्लानिंग किया हुआ, घर लेना है, गाड़ी लेना है, पैसे कमाने हैं, फॉरेन जाना है, ये बोल रहे हैं वापसी, क्या निगेटिव बात कर रहे हैं? अरे भैया, निगेटिव नहीं है। करो प्लान, हर चीज करो, मतलब चांद तारे पे पहुंच जाओ, सारी चीजें करो, लेकिन डिटैचमेंट के साथ, अटैचमेंट नहीं, बंधन के साथ। नहीं हुआ तो क्या रोगे? नहीं, कोशिश की ना, 1000 गुना ताकत लगा दो। लेकिन ये है कि जो मुझे, वो सोच भी वही रहा है, इसके पीछे का एक राज है। सोचता भी वही है जो करना चाहता है या करेगा। ठीक है, वो ठीक है, आपका रोल है, आपके अंदर थॉट आ रहा है, वो होगा। लेकिन ये नहीं कि ये नहीं हुआ तो मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये गलत है। पूरे सपने रखो, बड़े बड़े सपने रखो, ये करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अनासक्त होगा। आसक्ति नहीं होना चाहिए कि मैं ही करूंगा तो होगा, नहीं करूंगा तो मेरा कोई, वो गलत हो गया। क्योंकि हम कर्म भी कर रहे हैं और फल भी हम फिक्स कर रहे हैं, जो कि असंभव है। 100% आउट ऑफ 100 कि मैं जो करूं एग्जैक्टली वही हो, यह असंभव है। या तो उससे अच्छा होगा, या तो कम होगा, या कभी कभी उसके आसपास, लेकिन आपकी प्रिडिक्शन 100% जो आप चाहते हो वही हो। कोई बोलेगा ये क्या बात कर रहे हो, जो हम सोचते हैं वही करते हैं। चलो एक सिंपल एग्जांपल से, बिना तो अपना प्रैक्टिकल होता नहीं। सब्जी जब बनाते हो एग्जैक्ट मालूम रहता है टेस्ट क्या आने वाला है? नो सर, नो। हाँ, जब बिल्कुल। कट रहा होता है सब्जी, जब भून रहे होते हैं, जब मसाला डालते हैं,
तो फिर टेस्ट क्यों करते हैं? अच्छा अभी टेस्टी है या कैसा है, नमक ठीक है या क्या है? ये फाइनल आउटपुट कर्म के बाद डिसाइड होता है कि अच्छा इसमें नमक थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा डाल दो, और ज्यादा नमक हो या थोड़ा चीनी डाल दो, बैलेंस करेगा। ये प्रकृति का नियम है। तो हमें इसलिए बोला जाता ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। चिंता ना करने का लॉजिक समझना है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हम अगर अपना 100% देते हैं तो हमारी श्योरिटी होती है कि रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। अब वो रिजल्ट कितना अच्छा मिलेगा, ये टेंशन वाली बात होगी। अब हम उसमें सुनने लगे कि सोचने लगे कि इतना ही अच्छा मिलेगा, इतना ही, तो फिर वो रातों की चैन गई, सुख गया, शांति गई। हाँ आपने अच्छा कर्म किया है, अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा मिलना ही है, ये भी प्रकृति का नियम है। करेक्ट है? लॉजिक सब समझ में आ रहा है? यस ठीक सर। है। तो हमें समझना है कि जो बंदा, और हम जब अतिथि रहते हैं ना तो हमें और भी अच्छा लगता है। किसी शहर में गए तो हम और एक्सप्लोर करते हैं, भैया बताओ तुम्हारे आसपास का कोई अच्छा जगह क्या है, घूमने लायक क्या है। मैं आप में से कई लोगों को बोलूं आपके नियरेस्ट कोई अच्छी जगह होगी ना, अभी भी आपने नहीं घुमा होगा। होंगे इसमें से कुछ लोग जो नियरेस्ट, जो आसपास में कुछ अच्छी जगह कुछ, क्योंकि पता है अभी तो हम 200 साल जीने वाले हैं, क्या है अभी तो है ना, कहाँ जाना है चले, जब 200 150 साल के हो जाएंगे तब घूम लेंगे, कहाँ भाग रहा है ये पूल बागीचा बीच। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कि नहीं आए हैं गिफ्ट सब खुशी से, चलो भैया, घर के लोग ही थोड़ा कहीं घूमने गए। तो जीवन, बोलते हैं ना जीवन जीना है, जीवन जीना है, जीवन बिताना नहीं है, बिताना नहीं है। और वो तभी होगा जीना जब हमें याद रहेगा कि हम एक अतिथि के रूप में और आए हैं, अभी जाना है। तो जो भी परमात्मा ने दिया है, घर परिवार पैसे समृद्धि, खूब शुक्राना करना है, खूब शुक्रिया करना है, खूब कृतज्ञता रखना है। एक तो जन्म दिया, शरीर दिया, पैसे भी दिए, परिवार भी दिया, बुद्धि भी दिया, इतना कुछ दिया है, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट में। आजकल तो पानी भी बिक रहा है, पानी बिक रहा है। और दुनिया की सबसे अच्छी अच्छी चीजें ना फ्री में मिलती हैं। अच्छी चीजें ऑलवेज फ्री में मिलती हैं। एग्जाम्पल दूं? मैं ही न्यूमरोलॉजी कराता हूँ, फ्री है क्या? वास्तु कराता हूँ, फ्री है क्या? नो सर। सर राजयोग फ्री में मिला सर, हमें सबसे बेस्ट पार्ट। हाँ, वो राजयोग इतनी फ्री बड़ी चीज में। फ्री में मिल गई। सब चीजों का सारा इसी में है सार। हाँ, श्वास फ्री फ्री। में है, फ्री हवा में। फ्री में है, पानी फ्री में है, प्रकृति फ्री में है। अब तो सब बिकने लगा, पहले फल फ्रूट जंगल में जाओ तो, मतलब लकली हम लोग वो भी थोड़ा बहुत समय देखा है, जब गांव में रहते जाते थे तो तोड़ के डायरेक्ट, वो किसी का नहीं, वो नेचर का है, तोड़ के खाया। तो ये सारी चीजें बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत तो, वैसे ही चीजें। लेकिन ये भी एक एग्जाम्पल है कि जब फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। यस सर। अभी सिर्फ 34 लोग क्लास कर रहे हैं राजयोगा का। क्योंकि फ्री में है। 200 250 लोग मेरा पेड कोर्स एक एक मिनट बात करने के लिए तरसते, 21,000 रुपए देते हैं, 15 मिनट मेरा टाइम लेके, लेकिन वो पेड है ना। हाँ वहाँ अच्छा चीज कुछ दे रहे होंगे। करेक्ट सर। ठीक है। तो ये समझना, ये क्यों बोल रहा हूँ, लॉजिक लगाना है, ये दूर ऐसा ही है, बहुत बेसिक रूल है। अब इसी में से कोई इसको पक्का कर लेगा, जीवन क्या, जीवन ये पूरा जीवन क्या, कई पीढ़ी सुधार लेगा।
ठीक है, तो ये एक अनंत यात्रा है। आना है, देखो ऊपर से आ रहा है, कैसे बिंदु बिंदु आ रहा है, यहाँ आते हैं, फिर रोल निभा के फिर रिटर्न टिकट, फिर आना जाना, आना जाना, आना जाना, ये चल रहा है। इस धरा पर आना और जाना है, कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया। बहुत लोग ज्ञान ना होने की वजह से, हमें भी नहीं था, तो बहुत लोग ये लगता है दुख इतना होता है तो सोचते हैं कि ये जीवन मृत्यु से ही मोक्ष मोक्ष हो जाए, मुक्त हो जाए। लेकिन परमात्मा ने कहा है कि ये हो नहीं सकता है। जीवन मृत्यु से सिर्फ एक ही परमात्मा है जो मुक्त है, बाकी सब की सब आत्माएं इस रोल में बंधी हुई हैं। तो सवाल उठता है, ये कब से चल रहा है और कब तक खत्म होगा? ये अनादि से चल रहा है और ये इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहेगा। यही नियम है। तो हमें जो रोल मिला है उसको खुशी से एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। नहीं है। रोल मिला है, खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करके अच्छे से अच्छा एक्टर बनना है, अच्छा एक्टर यस। बनना है। और जब एक्टर अच्छा बनता है इंसान, तो डायरेक्टर खुश होते हैं। और डायरेक्टर कौन है? सबसे बड़े राइटर, डायरेक्टर, क्रिएटर सब ऊपर बैठे हैं, देख रहे हैं, अरे इसको इतना अच्छा रोल दिया, सारी सुख सुविधाएं दी, फिर भी रो रहा है। एक दूसरे को देख रहे हैं, इसको कुछ नहीं दिया, सब प्रॉब्लम में है इसका, फिर भी एकदम लगा हुआ है याद करने में, अच्छे कर्म में। तो पद कौन लेगा? वो। दूसरा। तो कृतज्ञता बहुत जरूरी है। तो पृथ्वी पर आने का हमारा उद्देश्य, हम अपनी पूरी क्षमता की अभिव्यक्त कर सके। मतलब हमारे अंदर जो जो पोटेंशियल है, मान लो किसी के अंदर पोटेंशियल है टीचिंग का, तो पढ़ाए ना, अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करे। किसी को क्षमता है कुकिंग का, तो एक्सप्लोर करे कुकिंग का, किसी का पेंटिंग का तो जो हर आत्माओं में ना अलग अलग संस्कार है, अलग अलग गुण है। तो पृथ्वी पे आने का उद्देश्य है कि अपने जो इमर्ज जो गुण हैं, जो अंदर आपके छुपे हुए हैं, वो बाहर निकले और उसको आप एक्सप्लोर करो। हम सर्वोच्च सत्ता के साथ अपना संबंध अनुभव कर सके। पहला पॉइंट ये है कि अपने अंदर छुपे हुए जो शक्तियां हैं, जो गुण हैं, जो चीजें हैं, उसको एक्सप्लोर करें। इसमें तो कोई रोक तो है नहीं, इसीलिए जन्म मिला है। दूसरा, ये सब करते हुए ये ध्यान रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं एक ड्रामा का हिस्सा हूं, मैं रोल करने आया हूं, अब मुझे जाने का तो टिकट कटा हुआ है। तो उसको हमेशा याद करें, कौन है ओरिजिनल फादर, कौन है। तो जो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, जो परम पिता है, जो ईश्वर है, जो गॉड है, जो अल्लाह है, जो निराकार है, जो रब है, सबका नाम एक, नाम अलग अलग है, नाम में नहीं फंसना है हमें। वो जो सर्वोच्च है, उनके साथ संबंध अनुभव करना है, डर अनुभव नहीं करना है। डर अभी जो मान्यताएं होती है ना, ये ना करो तो वो हो जाएगा, नहीं, संबंध अनुभव करना। मेरे पिता हैं, मुझे देख रहे हैं, हर घड़ी मुझे देख रहे हैं, हर घड़ी मेरे पे नजर है उनकी कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। ये संबंध, हर चीज उनसे बात करना कि क्या हो आज मेरे दिमाग में ये चल रहा है, जो मैंने बोला था ना दूसरा नोटबुक, वो तभी संबंध स्थापित होगा जब आप डेली बेसिस पे आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे अपनी जो बोलते हैं ना अपने थॉट को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक और लोक आता है, सूक्ष्म लोक, अनंत। ये एक होता साकार लोक, एक परम धाम, और बीच में आता है ये सूक्ष्म लोक। ये कौन सा लोक है? बहुत लोगों ने सुना होगा फरिश्ते, मुझे फरिश्ते का दर्शन हुआ, मुझे फरिश्ते का सपना आया, कोई आपको व्हाइट कपड़े में दिखा, कोई अच्छा एंजल दिखी, कोई आके आपको एंजल। जो लाइट का शरीर दिखा, वो होता है फरिश्ता लोक, जो दोनों के बीच में है। क्योंकि निराकार तो खुद दिख भी जाए आपको बिंदु के रूप में, आप कैसे पहचानोगे? आपको क्या मालूम चलेगा कि, तो आपको लगेगा एक बिंदु दिखा था, तो आपको लगेगा जुगनू दिखा था। तो वो साक्षात्कार करने के लिए, मैसेज देने के लिए फरिश्ता लोग का खुद क्रिएट करते हैं। और जिसको मैसेज देना होता है आत्माओं को, जिन जिन आत्माओं को मैसेज देना होता है और जिन आत्मा से देना होता है, उसका साक्षात्कार कराते हैं, कराते वही हैं।
लेकिन साक्षात्कार होता है, इसलिए किसी के सपने में, किसी को तो खुली आंखों से भी जो निमित्त हैं उनको दिखता है, सपने में दिखता है, बोलता हुआ दिखेगा। गाड़ी को साफ करते हो कि नहीं, खुली पड़ी है तो? नहीं, कल भी उसको कपड़ा में कल लगी ना, उसको ने खींच दिया है। ठीक है, तो ये सूक्ष्म लोक है, सटल बॉडी है ये, इसमें लाइट का रूप, लाइट का फरिश्ता, हम सब भी दिख सकते हैं किसी को, अगर वो चाहे तो, किसी को अगर मैसेज देना हुआ तो। और ये सब चीजें कैसे एक्सप्लोर होंगी, कैसे कनेक्ट होंगी? योग से, राजयोग से। ये क्लासेस क्यों हो रहे हैं राजयोगा का? ताकि जब हम योग पे बैठें तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं, कहाँ कनेक्ट होना है, क्या सोचना है। डायरेक्ट योग पे बैठ जाते हैं ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, प्लस बहुत सारे सवालों के जवाब भी नहीं मालूम होते हैं, तो वो ठीक नहीं होता है। तो हर चीज क्लियर हो जाएगा। तो आज का चैप्टर क्या था? पहले नहीं, अभी तीनों चैप्टर कौन बताएगा? फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे, तीनों दिन का कौन बताएगा? हाथ उठाओ। वर्चुअल हैंड, वर्चुअल हैंड, वर्चुअल हैंड। ना, तस्नीम जी बताइए तीनों दिन का सब्जेक्ट। मैं आत्मा हूँ। पहले दिन, करेक्ट। पहले हम्म। सेकंड दिन के मेरे डिजायर्स पे मुझे कंट्रोल करना है। हम्म। एंड टुडे कहाँ से आए और कहाँ जाना है, व्हाई वी केम हियर। ओके। सेकेंड डे का क्या था? कैसे डिजायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं? मैं राजा आत्मा हूँ। हम्म। फाइव मैं सेंसेस। आत्मा। हम्म। चलो बोलो भाविका जी, आप बोलो, इसमें ऐड करो। मैं पहले वाला मैं अविनाशी आत्मा हूँ। हम्म। दूसरे दिन मैं आत्मा हूँ, राजा हूँ, मैं इस हम्म। शरीर का राजा हूँ। हम्म। मुझे सबको कंट्रोल करना है, राजा होके अपने पूरी किसको? बॉडी घर को, वालों को? बॉडी को, मेरी बॉडी, किसको कंट्रोल करना है? तो क्लियर करना बॉडी, पड़ेगा, नहीं? हाँ। बॉडी को कार्य सर, इंटरनेशनल। अपने बॉडी को। और और तीसरे दिन का, और वो नहीं नहीं नहीं, अभी दूसरे दिन का मेन मेन टॉपिक छूट रहा है। हाँ। सकारात्मक सोच। नहीं नहीं, अभी और कुछ नहीं, छूट रहा है मेन। हाँ, कुलवंत जी बोलो। फर्स्ट हाँ डे, जी सेकेंड सर। डे, थर्ड डे। हाँ जी, फर्स्ट डे का था कि हम कौन है। हम्म। ठीक है। हम्म। दूसरे दिन का था कि हम एक राजा हैं, और हम्म। अपने जो इच्छाएं हैं हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम्म। अपनी कर्म इंद्रियों को जो भी है अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, जैसे भी विचरना है संसार में हम अपने हिसाब से विचर सकते हैं। हम्म। और आज का क्या था? आज का था कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इधर एक अतिथि के रूप में आए हैं, हम्म। और अपना जो भी रोल मिला है उस रोल को अच्छे से निभाते हुए इस संसार में विचर के चले जाना है। वेरी नाइस। हाँ, और डिटेल में कौन बताएगा? जसविंदर जी बताओ। उसको बताने दो, उसको बताने दो, छोटू को। मैं हैंड डाउन करने लगी कि उन्होंने बता दिया, कह रहा हैंड डाउन मत करना, बताएंगे हम। बोलो। चलो बोलो, अभी तुम ही बताओ, पहला दिन। डे वन हमने सीखा हम एक आत्मा है। डे हाँ। टू हमने सीखा कि हम राजा हैं, अपने 5 कर्मेंद्रियों को हम कंट्रोल करते हैं। और हम्म। थर्ड डे हमने सीखा हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। हम्म। क्लैपिंग करो सब बच्चे के लिए। बहुत श्रेष्ठ वेरी आत्मा है, गुड, वेरी बहुत वेरी श्रेष्ठ आत्मा है। वेरी वेरी नाइस। उच्च जीवन। तुम दिख रहे हो छोटे, लेकिन छोटे हो नहीं, ये ज्ञान बहुत पहले ग्रेट। से है। यस। ये बहुत पिछले अच्छा। जन्मों का है। रेसलिंग। हाँ, चलो सुषमा जी और बताओ। सुषमा गोयल। जी जी जी। हम्म। अ, सर पहले दिन हमने ये पढ़ा कि हम कौन हैं। हम्म। दूसरे दिन कि हम राजा हैं, हमें मन बुद्धि और संस्कार को कैसे कंट्रोल करना है। हम्म। तीसरे दिन हमने पढ़ा कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। हम्म। अब पहले दिन मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी शक्ति हूं,
मैं ज्योति हूं, ना कोई मुझे जला सकता है, ना कोई मुझे मार सकता है, ना कोई मार मुझे काट सकता है। सकता मैं राजा आत्मा हूं। किस चीज का राजा हूं? शरीर का राजा, है। मन का राजा, बुद्धि का राजा, अपने कर्मेंद्रियों का राजा, आंख, नाक, कान, मुंह, जीवा, त्वचा। जो मैं चाहूं वही हो, तब मैं राजा। और मैं जब मैं राजा के सिंहासन पे रहूंगा तब ये सारी चीजें, सारे लोग बात मानेंगे। जब मैं प्रजा बन जाऊंगा तो मालिक बन जाएंगे। अब जी आज का चैप्टर था कि परम धाम मतलब निराकारी दुनिया से, जहां बिंदु रहते हैं वहां से आया हूं। साकार लोक में रोल निभा रहा हूं। लड़का कोई बना है, कोई लड़की बना है, कोई लेडी बना है, कोई बच्चा बना है। सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। हमें क्या क्या याद रखना है? कि रोल सब निभा रहे हैं। हमें वापस जाना है। बैक पैकेज कभी भी हो सकता है। अपनी इच्छाओं, अपनी चीजों को पूरा, जो चीजें हैं करो, लेकिन मेन एंड मेन जो पॉइंट है, आसक्ति ना हो। मेरा 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 बोल के कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रोल है। तो जैसे कल हमने बात किया था कि ज्यादा से ज्यादा सोचना है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये कर रहा हूं। एक एक्सरसाइज वो कौन किया एक्सरसाइज कि मैं आत्मा हूं, मैं ये कर रही हूं, मैं वो कर रही हूं, खुद को ऐसा बोलते हुए किया? मजा आया? कुछ अनुभव, अलग अनुभव हुआ? यस सर, बहुत यस सर। बहुत 100। पावरफुल होता है। अब एक आज के क्लास पे एक चीज को ऐड करना है। आंखों से जो चीज दिख रहा है, जो भी आंखों से दिख रहा है, घर में ही हो बाहर हो, ये एक सिनेमा का सीन चल रहा है। जी आपको छोड़ के जो भी दिख रहा है आपके आंखों से, एक दृश्य, जैसे मूवी टीवी उसमें देखते हो ना, उस भाव से देखो तो डिटैचमेंट जल्दी समझ में आएगा। कैसा दृश्य चल रहा है, अपने ही घर को देखो, बहुत अच्छा सेट डिजाइनर ने सेट डिजाइन किया है। अपने ही घर को देखो, कितना ऊपर वाले ने इतना अच्छा घर दिया है। अच्छा, छोटा भी घर, अच्छा मुझे रोल मिला है एक रूम में रहने के लिए, ऐसा रोल मिला है, अच्छा ठीक है, मैं अच्छा रोल करके दिखाऊंगा। स्थिति परिस्थिति जो हो, वो एक रोल है, उसमें आपको एक्टर बना के प्लेस किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के रूप में रह जाएगा अगर इसको अनुभव नहीं किया तो। अनुभव करते रहेंगे तो ज्ञान उतर जाएगा अपने अंदर। ठीक है, चलो 2 मिनट याद करेंगे, फिर समापन। रिलैक्स बैठ जाएं। रिलैक्स। पूरा ध्यान भ्रुकुटी के बीच में, माथे के बीच में। अपने आप को देखें। अभी तो अपना रूप जान चुके हैं, एक ज्योति के रूप में, एक चमकता हुआ सितारा के रूप में। यहीं से मैं अपने कर्मेंद्रियों को, अपने शरीर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, इंस्ट्रक्शन देती हूँ। मैं एक अविनाशी शक्ति हूँ। मैं एक मालिक आत्मा हूँ, अपने शरीर का मालिक, अपने मन बुद्धि संस्कार का मालिक।
अपने कर्मेंद्रियों का मालिक, आंख, कान, मुंह, जिह्वा, त्वचा, मैं जो चाहूं वही कराता हूं या कराती। अब मैं जान चुका हूं कि मैं एक ज्योति हूं, एक बिंदु हूं। परम धाम से इस साकार लोक में रोल करने आया हूं, रोल करने आई। मेरे सारे संबंधी भी रोल कर रहे हैं। हर एक आत्मा अपना रोल कर रही है। सारी आत्माएं मासूम हैं, निर्दोष हैं। अज्ञानता के कारण, ड्रामा को न जानने के कारण अपने अपने हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन मैं अब सब कुछ जान चुका हूं। मैं अभी हीरो पार्टधारी आत्मा हूं। मुझे पूरा नॉलेज है। मैं अभी हर कर्म, हर सोच, हर वो एक्शन सोच समझ कर लूंगी, सोच समझ कर लूंगा। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे गॉड, हे खुदा, हे रब, आपका लाख लाख शुक्रिया। मुझे अपना पहचान देने के लिए, मुझे मेरा पहचान देने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। मैं बहुत स्वस्थ हूँ। मैं बहुत निरोगी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं बहुत आनंद में हूँ। विश्व की सारी आत्माओं का कल्याण हो। सबको सच्चा ज्ञान मिले। सबके जीवन से दुख निकल जाए। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। सबकी खूब तरक्की हो। चारों तरफ शांति ही शांति हो। धीरे धीरे अपने हाथों को सामने लाएंगे। रब करते हुए, आंखों से होते हुए पूरे शरीर पे अपने हाथ को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तो सब मस्त रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, जहां भी रहें आनंद में रहें, जहां भी जाएं प्रकाश फैलाएं, ज्ञान दें, दूसरों को भी मदद करें, सही ज्ञान दें। खुशी तो गायब ना हो। खुशी गायब तो होनी नहीं चाहिए। अच्छे गाने सुने, अच्छे थॉट लें, अच्छे बुक्स पढ़ें, अच्छे का संग रखें, तो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। कल मिलेंगे अगले क्लास में। ओम शांति।